मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत बन सवर के बाजार जाए, अब तो खैर बीबियां बुरका पहन के जाती, बुरके पे भी कढ़ाई की है, बुरके पे भी काम कराया, बुरके पे जो काम और नक्श निगारी हुई है वो 10,000 की है। बुरका पर्दे के लिए पहना था, दिखाने के लिए। ये कैसा बुरका है कि उसने बुरका भी पहना हुआ है और बुरका भी उसने फैशन वाला पहन लिया है। ये किस तरह का? इस तो पर्दे को पर्दे की जरूरत पड़ गई। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिला जरूरत। औरत को इजाजत है, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाए, औरत को इजाजत है, जरूरत पड़ जाए, घर में सौदा सलफ ना आता हो तो लेने चली जाए, औरत को इजाजत है। अगर गवाही की जरूरत पड़ जाए तो पर्दा करके काजी अदालत के पास गवाही देने जाए, औरत को इजाजत है हज पे जाए, औरत को इजाजत है उम्रे पे जाए, औरत को इजाजत है कि अगर किसी वक्त जिहाद के लिए औरतों की जरूरत पड़ गई तो हजरत फातिमा और जनाब आयशा की सुन्नत अदा करे, जिहाद को जाए। लेकिन अगर औरत मौज करने जाए और रोज गए वो देखे ना फलां पार्क में थे, आप तो कभी गए ही नहीं, फलां जगह थे, आपके पास तो फुर्सत ही नहीं, फलां मेरी सरगोदे वाली बहन का खामन तो रोज लेके जाता है, आपने तो कभी तवज्जो नहीं फरमाई। रोज पैगाम देती रहे मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बीबी बन सवर के बिला जरूरत बाजार जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कदम वो उठाएगी तो उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी, फरिश्तों की लानत बरसेगी, जमीन वाले लानत बरसाएंगे, आसमान वाले लानत बरसाएंगे। और मेरे हबीब बोले तो फरमाया जब अल्लाह की लानत बरसेगी तो मैं भी उस बीबी पे लानत ही करूंगा जो बीबी बन सवर के जाए। और आगे सुन ले, मेरे हबीब ने फरमाया अगर उसका खामद राजी हो उसके बन सवर के बाजार जाने पे, आप नाराज हो जाएं, अल्लाह करे इस बात पे हो ही जाए और अल्लाह करे बदल जाए निजाम, जो खामद खुद मेकअप करा के तैयार करा के पार्टी में लेकर के जाए, जो सामने वाली फ्रंट सीट पे खुद बगैर नकाब के उसको बिठाए, जो मोटरसाइकिल की पुश्त पे खुद तैयार करा के बिठाए और जो खुद कहे तू चली जाना, जा तू शादी भी तू देखा, फला काम भी तू करा, मैं आजाद हूं। मेरे हबीब ने फरमाया जिसकी बीवी बन सवर के जाए, जिसकी बीवी मेकअप करके जाए, चेलम पे भी ब्यूटी पार्लर से होके जाती है, जिसकी बीवी बन सवर के निकले वो राजी हो, वो खुश हो। बाद ऐसे मना करते हैं, नाराज होते हैं, वो गुनाह सिर्फ औरत के जिम्मे है। लेकिन अगर औरत बन सवर के निकल रही है और खामद राजी है, वो कहता है हाँ हम मॉडर्न है, हम जदीद दौर के हैं, हाँ जिद्दत इसी का नाम है। हाँ तो लोगों को पता कैसे चलेगा हमारे पास पैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि 3 गाड़ियां अब्बा जी के पास है, एक बेटी के पास है, एक बीवी के पास है, कैसे पता चलेगा कि हम बहुत ताल्लुकात वाले हैं, अब्बा जी फलां शादी पे, बेटी फलां घर में और बीवी फलां घर चली गई, हमारे ताल्लुकात ज्यादा है इसलिए हमें ज्यादा जाना पड़ता है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत बन सवर के जाए, खामद राजी हो, वो जितने कदम उठाएगी उतने ही अपने खामद के लिए जहन्नम में मकान तामीर करेगी। फरमाया उसके खामद के लिए उतने मकान दोज़ख में तैयार हो गए, वो जलाया जाएगा, वो तपाया जाएगा, वो जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा। और मैंने शायद आपको दर्जनों बार हदीस सुनाई हो, मेरे करीम रसूल ने फरमाया बीबी एक होगी पर 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। या रसूलल्लाह किसको? फरमाया बाप ने पर्दे का नहीं कहा तो बाप भी दोज़ख में जाएगा, अगर भाई ने पर्दे का नहीं कहा तो वो भी दोज़ख में जाएगा, शौहर ने पर्दा नहीं कराया तो वो भी जहन्नम में जाएगा। वो बेटा जो कहता था ना 1.25 लाख का मोबाइल लेना है, तो अम्मा ने घर के अंदर शोर डाल दिया, मजबूर किया, खामन को लेकर के दिया। उस बेटे से पूछा जाएगा तू सारी जिद्दें अम्मा से मनवाता था, ये तूने क्यों नहीं कहा पर्दा कर ले? और अब तो बीबी जरा 40 साल की होती है तो कहती है मेरी खैर है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी खैर है, रोटियां सारी खाती हूँ, बाकी सारे कामों में जवानों की तरह हूं, पर्दा नहीं मैंने करना, मेरी खैर है, फलाना तो मेरे बेटे की तरह। जुल्म की हद है, जुल्म की हद। कजन एक दूसरे से हाथ मिलाते, कजन, वो किस मुसीबत का नाम है? कहते ये भाई है, ओ भाई ये भाई होता तो इससे निकाह नाजायज होता, अब चूंकि अल्लाह ने इसके साथ निकाह को हराम रखा है तो ये तुम्हारा भाई हो सकता। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुवर निजसुलैन है, कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ता भीग जाए तो बादों का नापाक होता है, या कुत्ते के मुंह से थूक निकले तो नापाक होती है। सुवर निजसुलैन है, पूरा नापाक, खुश्क भी हो तो नापाक है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया एक सुवर हो वो पहले ही नापाक, और दूसरा फिर वो सुवर गंद में लिपटा हुआ हो, गलाजत तो सुवर को लगी हुई हो। फरमाया एक तो सुवर जो निजसुलैन है और फिर वो गंद में लिपट जाए, गलाजत में भर जाए, उसके पूरे वजूद को गंदगी लग जाए। फरमाया वो सुवर गंदगी और गलाजत में लिपटा हुआ तेरे जिस्म से लग जाए तो इतना बुरा नहीं,
जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे वजूद से लग जाए तो बुरा है। किस कदर तफसील दी, कहां से बात शुरू की और कहां मेरे नबी ने सिखाई। कजन हाथ मिला रही है, कजन के साथ बाजार जाया जा रहा है, कजन के साथ फला काम हो रहा है, कजन को चचा का बेटा भाई होता है, अगर ये सगा भाई होता तो इसके साथ निकाह नाजायज होता। खुदारा आ जाओ, लौट आओ, वापस पलटो दीन की तरफ, लौटो, इस तबाही से निकलो। ये जो आग है, ये जो बेसुकूनी है, ये जो तमाशा है, ये लाखों कमाने के बावजूद जो बेबरकती है, ये बड़ी बड़ी फौजों के बावजूद जो रोज मस्जिदें उठती हैं, ये जो रोज जनाजे पढ़े जाते हैं, ये जो रोज बेटियां बेवा होती हैं, ये जो रोज माओ के सुहाग लुटते हैं, ये हमारी नाफरमानियां हैं। हम दीन के मामले में हम लोगों ने नरमी शुरू कर दी है, हम अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करने लगे हैं। मेरे हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना सिर्फ शर्मगाह का नहीं होता। हुजूर ने फरमाया आंखें भी जानी होती हैं, कान भी जानी होते हैं, जुबान भी जानी होती है। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सहाबा ने अर्ज की हुजूर जुबान कैसे जानी होती है? फरमाया जो नमाज के बावजूद गंद बोलता है, गलीज गुफ्तगू करता है, वो जुबान का जानी है। और फरमाया जो रोज गंद देखता है, वो जितनी मर्जी तजते पड़े, वो आंख का जानी है। और जो गंदी बातों में लज्जत महसूस करके सुनता है, वो जितना मर्जी रोज उठ के मस्जिद में झाड़ू दे, वो कानों का जानी है। मेरे नबी ने फरमाया आंख का जिना भी छोड़ दो, कान का जिना भी, बोलिए कान का जिना भी, जुबान का जिना भी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल उठाइए, एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, मेरा कुरान पाक में दिल नहीं लगता, दुरूद सलाम में दिल नहीं लगता। आमिना के मासूम लाल ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया जा अपनी नजर जाके पाक कर ले, अल्लाह के नबी का वादा है तेरा सजदे में दिल लगने लग जाएगा। जा अपनी आंख को तहारत दे, वुजू करा, नजरों को पाक कर, अल्लाह के रसूल का वादा है तेरा कुरान पाक में दिल लगेगा। जाके अपनी नजर को पाक कर, वादा है तेरी जुबान पे दुरूद सलाम जारी हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा। मेरे भाइयों, औरत का पर्दा, औरत का हिजाब दीन में उसी तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, उसी तरह औरत का पर्दा भी फर्ज है। अगर किसी घर में औरत पर्दा नहीं करती, उस घर के मकीन सारे अल्लाह के हुजूर जवाब दे हैं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने जिस औरत को पसंद किया, जिस औरत की तारीफ की, जिस औरत की बाबत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं, साहिब अहकामुल कुरान ने लिखे हैं। मेरे हबीब पाक ने सहाबा की महफिल सजाई, मजमा खचाखच मस्जिद भर गई। हुजूर ने फरमाया बोल के बताओ खैरुन निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीबी कौन सी है, बोल करके बताओ। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर मौला अली तक, हजरत अली से लेकर जनाब बिलाल तक, हजरत सलमान फारसी से लेकर अब्दुल्ला मुजनी तक भरा पड़ा है मजमा। हुजूर ने फरमाया बोलो सबसे अच्छी औरत कौन होती है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर जिसकी नमाज कज़ा न हुई हो। पर मैं वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर जो खामद की ताबेदार हो, फरमाया वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो। हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं बीबी साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा फातिमा, हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं, तो आप यहाँ आ गए। कहा हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है? बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? तो हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी अली बड़ी सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी शादी है। तो हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत न देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो।
अली फरमाते हैं मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक सहाबा के आंसू बरसने लगे। मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है।